पाठ 15। वाक्य। द सेंटेंस। जब हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम उसके लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे 1. हम सब भारत के नागरिक हैं। 2. विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना चाहिए। 3. बच्चे घूमने जाएंगे। 4. माता पिता बच्चों के लिए उपहार लाए थे। 5. सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वाक्य विभिन्न पदों के क्रमबद्ध योग से बनता है। जिस शब्द समूह से बोलने वाले का आशय ही स्पष्ट न हो वह शब्द समूह शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता। अभीष्ट अर्थ बोध के लिए पदों में एक क्रम और व्यवस्था का होना वांछनीय है। दिल्ली यमुना के किनारे बसी है। इस पदक्रम से वाक्य का अभीष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यह शुद्ध वाक्य है। सार्थक पदों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ तथा भाव को स्पष्टतः अभिव्यक्त करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 1. उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। 2. विधेय। कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण: क. परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं। ख. हमारे विद्यालय में खेल के मैदान हैं। ग. मेरी माताजी अच्छा खाना बनाती हैं। घ. शिकारी के बाण से घायल पक्षी मर गया। उपरिलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय इस प्रकार हैं। उद्देश्य, विधेय। क. परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं। ख. खेल का मैदान हमारे विद्यालय में है। ग. मेरी माताजी अच्छा खाना बनाती हैं। घ. शिकारी के बाण से घायल पक्षी मर गया। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के 2 आधार हैं, अर्थ और रचना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 1. विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। 2. निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। 3. प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 4. संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। 5. संदेहवाचक वाक्य, सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट। 6. इच्छावाचक वाक्य, इलेटिव सेंटेंस। 7. आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। 8. विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 1. विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी वस्तु या स्थिति का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क. सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। ख. विद्यार्थियों ने कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ग. रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। घ. प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। 2. निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य
कहते हैं। जैसे क, आज सूर्य नहीं निकला। ख, विद्यार्थियों ने कला प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। ग, रमेश प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। घ, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्र का दौरा नहीं किया। 3, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, अगर तुम आते तो मैं अवश्य यह काम कर देता। ख, अगर परिश्रम करते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती। ग, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। घ, यदि आप कह जाते तो मैं अवश्य आता। 4, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का पता चले, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, शायद आज वर्षा हो। ख, उसे यह बात याद होगी या नहीं। ग, अब तक उसने काम कर लिया होगा। घ, संभवतः वे आ जाएं। 5, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का पता चले, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, ईश्वर सबका भला करें। ख, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ग, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। घ, नववर्ष कल्याणकारी हो। 6, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का पता चले, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, कमरे से बाहर चले जाओ। ख, घर के अंदर आओ। ग, अपने कमरे में बैठकर पढ़ो। घ, खाना खाकर पढ़ो। 7, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों का पता चले, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, अरे यह क्या हो गया। ख, हाय वो बेचारा लुट गया। ग, आहा कितना सुंदर दृश्य है। घ, छिछी। 8, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए अथवा कुछ पूछने का बोध हो, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, आप कहाँ गए थे। ख, कौन आया था। ग, तुम्हें किसने बुलाया है। घ, तुम क्या कर रहे हो। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 1, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे क, मैंने खाना खा लिया है। ख, मोहन की माताजी इलाज के लिए दिल्ली आ रही हैं। ग, अध्यापिका ने बच्चों को कहानी सुनाकर लिखने के लिए कहा। घ, मेरे दादा दादी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। 2, संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों, तो उपवाक्यों से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे क, आज मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। ख, मैं उसके घर गया लेकिन वह नहीं मिला। ग,
रमेश सुबह उठता है और सैर को जाता है। घ, आप चाय पिएंगे या कॉफी लेंगे? 3. मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य गौण हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे क, उस लड़के को बुला लाओ जो सबसे लंबा हो। ख, हर अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। ग, जब भी मैं उसके घर गया वह सोता हुआ मिला। घ, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। विशेष, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य की पहचान करने के लिए आप ध्यान रखिए कि 1. सरल वाक्य, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। यदि वाक्य में 2 क्रियाएं हो तो उनमें एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया अवश्य होगी। 2. संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। ये योजक शब्द हैं और, तथा, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, अपितु, अथवा, या, किंतु आदि। योजक शब्द हटाने पर वाक्य स्वतंत्र बन जाते हैं। 3. मिश्रित वाक्य, इनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ये कि, जो, जिसने, तब, वहां आदि से जुड़े होते हैं। इन्हें हटाने से वाक्य अधूरे लगने लगते हैं। ऊपर लिखित विशेष बातों को ध्यान में रखने से वाक्य परिवर्तन करने में आसानी होगी। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। 1. मोहन खाना खाकर सो जाता है। 1. मोहन खाना खाता है और सो जाता है। 2. उसके समझाने पर सब लोग मान गए। उसने समझाया और सब लोग मान गए। 3. नाना जी की बीमारी के कारण मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। नाना जी बीमार हैं, इसलिए मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। 4. मैंने मैदान में जाकर हॉकी खेली। मैं मैदान में गया और हॉकी खेली। 5. डॉक्टर के पहुंचते ही रोगी ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर पहुंचा और रोगी ने दम तोड़ दिया। साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य। 1. वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह बाजार गया जहां से उसने फल खरीदे। 2. स्वावलंबी व्यक्ति सदा सफल होते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सफल होते हैं। 3. सड़क पार करता हुआ बूढ़ा व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। बूढ़ा व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। 4. तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहां चले जाओ जहां बस रुकती है। हमने सीखा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना एवं अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल,
संयुक्त और मिश्रित वाक्य